आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब हम अपने इष्ट देवी या इष्ट देवता की पूजन या आरती करते हैं तो उस समय हमें कुछ वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं वाद्य यंत्रों में गरुड़ घंटी, झालर, शंख और डमरू जैसे वाद्य यंत्र प्रमुख हैं। अब वह क्या कारण है कि हम आरती और पूजन के समय इन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं? तो बंधुओं, इन वाद्य यंत्रों को बजाने का उद्देश्य शोरगुल करना मात्र नहीं है। इन वाद्य यंत्रों को बजाने से हमारे शरीर के ऊपर और वातावरण के ऊपर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब वाद्य यंत्रों के अलग अलग महत्व हैं। यहाँ पर हम इन्हीं वाद्य यंत्रों के बारे में बताएंगे कि किस वाद्य यंत्र के बजाने से वातावरण के ऊपर और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर चर्चा करेंगे गरुड़ घंटी की। तो जब हम आरती और पूजन के समय गरुड़ घंटी बजाते हैं तो गरुड़ घंटी के बजाने से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। और यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो ये वास्तु दोष भी गरुड़ घंटी के बजाने से दूर हो जाता है। जब हम गरुड़ घंटी बजाते हैं तो हमारे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है, क्योंकि जिस हाथ में हम गरुड़ घंटी को पकड़ कर के बजाते हैं उस हाथ को हमें कुछ तेज़ी से हिलाना पड़ता है। तो जब इस हाथ को हम तेज़ी से हिलाते हैं तो इसके कारण हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। इसीलिए गरुड़ घंटी को बजाने से शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी हमें प्राप्त होता है। अब इसी क्रम में दूसरा वाद्य यंत्र होता है झालर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये झालर कैसी होती है, तो हम आपको बता दें कि यह थाली नुमा एक चपटा वाद्य यंत्र होता है। इसे एक हाथ में पकड़ करके और दूसरे हाथ से लकड़ी की हथौड़ी या छड़ी आदि से इसके ऊपर चोट करके इसे बजाया जाता है। तो जब हम इसे बजाते हैं तो इसमें से हल्की सी ओम की ध्वनि निकलती है। इस झालर से निकली हुई ओम की ध्वनि अन्य दूसरे वाद्य यंत्रों के साथ में मिलकर के इतनी बलवती हो जाती है कि जहाँ पर भी इसकी ध्वनि गुंजायमान होती है, जितने क्षेत्रों में यह ध्वनि पहुँचती है उतनी क्षेत्र में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है। जब
इस झालर को हम बजाते हैं तो इसमें भी शारीरिक व्यायाम हो जाता है, क्योंकि इसे हम एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से इसके ऊपर चोट करते हैं। तो इससे हमारे शरीर का रक्त संचार जो है बड़े ही अच्छे तरीके से होता है। इसीलिए यह धार्मिक दृष्टि से भी हमें झालर को बजाना चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमें झालर जरूर ही बजाना चाहिए। अब इसके बाद में हम शंख के बारे में बता रहे हैं। शंख बड़ा ही अच्छा वाद्य यंत्र है, क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और लगभग शंख के बजाने से बहुत सारी आदि व्याधियाँ दूर होती हैं। जहाँ पर शंख ध्वनि होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं और राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी, डाकनी, शाकनी उस शंख ध्वनि वाले क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं करते हैं, दूर भाग जाते हैं। इसका एक और फ़ायदा बताएं कि जब किसान गेहूं की फसल बोते हैं और उस समय कभी कभी ये ओले बरसाने वाले बादल आ जाते हैं, तो उस गांव में रहने वाले कुछ धार्मिक जन इस कामना से शंख ध्वनि करते हैं कि इस शंख ध्वनि को सुनकर के ये आई हुई जो आसमानी आफत है यह दूर चली जाए, ऐसा लोगों का मानना रहता है। इसीलिए जब जब भी ओलावृष्टि की संभावना होती है तब तब हमारे भारत के किसान लोग गांव-गांव और घर घर में शंख ध्वनि करते हैं। कहते हैं कि 6 महीने पुराण वाँचने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल एक बार की शंख ध्वनि करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम डमरू बजाते हैं तो लोगों का मानना है कि डमरू में से जो ध्वनि निकलती है वह ओम की ध्वनि निकलती है और यह ओम की ध्वनि नाना प्रकार की अविचार जनित क्रियाओं को दूर करके घर में सुख और संपत्ति का प्रवेश कराती है। तो इस प्रकार से पूजन और आरती के समय डमरू का बजाना भी बड़ा ही लाभप्रद रहता है। तो बंधुओं, आज यह हमने पूजन और आरती के समय जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने एक एक इष्ट मित्रों को अवश्य ही इसे प्रेषित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।